हाँ तो भाई बच्चों, कल हमने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्या पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, बताया था ये प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किस चीज की? प्रोटीन प्लस लिपिड की। केंद्रक से और कोशिका कला तक फैली रहती है और आकृति के आधार पर ये तीन प्रकार की बताई थी। पहली सिस्टर्नी, दूसरी थैलिया और तीसरी नलिका है। ठीक, देखिए सिस्टर्नी, वेसिकल, और तीसरी थी ट्यूब्यूल्स। ये बताया था इनके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है और कोशिका को एक कंकाल की तरह संरचना प्रदान करती है, दृढ़ता प्रदान करती है, आकार प्रदान करती है। ठीक है, ये तो थी आकृति के आधार पर। दूसरी संरचना के आधार पर आपके दो प्रकार की बताई थी। पहली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण में भाग नहीं लेती। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं, इसलिए प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेती है। ये बताया था, कार्य इसका बताया था हमने, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता और कोशिका को कंकाल प्रदान करना। ठीक है, तो कल ये पढ़ा था, थोड़ा सा रिपीट इसलिए किया, थोड़ा सा याद आ जाएगा आपको, इसके बारे में रिवीजन हो जाएगा और आपने अपनी कॉपी में उतार लिया होगा। ठीक है, नहीं किसी ने उतारा तो उतार ले, फेयर करते रहे इसको। जो आपको नोट्स दिए जा रहे वो सब फेयर कॉपी में लिखते हैं। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। तो इसमें जो प्रश्न है आपका, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कार्य। गोल्जी कार्य कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज करी थी। कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक हुए। उन्होंने गोल्जी बॉडी की खोज करी थी, इसलिए उन्हीं के नाम पर इनको नाम दिया गोल्जी बॉडी। पौधों में गोल्जी बॉडी को डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम पौधों की जो कोशिकाएं होती है उनमें जो गोल्जी बॉडी होती है उनका नाम दिया डिक्टियोसोम, और जंतु कोशिकाओं में गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी कहेंगे। ठीक है, और अगर पौधों की कोशिकाओं का अध्ययन कर रहे, पौधों की कोशिकाओं की इन संरचना का अध्ययन कर रहे, तो उसका नाम होगा डिक्टियोसोम। ध्यान रखना, कैमिलो गोल्जी ने खोज करी थी 1898 में, 1898 ईस्वी में खोज की,
और गोल्जी बॉडी नाम दिया। गोल्जी बॉडी भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह प्रोटीन और लिपिड की बनी इकाई झिल्लियों की बनी होती है। गोल्जी बॉडी भी जैसे अंतःपृष्ठ जालिका या कोशिका कवक बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, इसी प्रकार से जो कोशिकाएं होती है उनकी जो झिल्लियां होती है वो भी लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये भी इकाई झिल्ली की एक बनी होती है। गोल्जी काय में दो प्रकार की संरचनाएं दिखाई देती हैं आपकी, वही कि जैसे अंतःपृष्ठ जालिका में थी, इसमें भी पहली जो होती है वो सिस्टर्नी पाई जाती हैं। ये उसी तरीके से समांतर क्रम में होती है, ठीक है, समांतर क्रम में लगी होती है। इनका एक सिरा अंतःपृष्ठ जालिका से और दूसरा सिरा पहला सिरा काम का अंतःपृष्ठ जालिका से जुड़ा होता है और दूसरा कोशिका कला से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी की जो संरचना है, ठीक है। हाँ, जो इस प्रकार से ये इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। ये सिस्टर्नी है, इनके जो बीच में खाली जगह होती है लगभग 200 से 300 एंगस्ट्रोम के बीच होती है। 200 एंगस्ट्रोम से 300 एंगस्ट्रोम दो सिस्टर्नियों के बीच में दूरी होती है। दूसरी आपकी इसमें संरचनाएं दिखाई देती है रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं, वैक्यूल्स, वैक्यूल्स वैक्यूल जो होती है, जो सिस्टर्नी होती है, ये मान लीजिए सिस्टर्नी है, इनके जो किनारे होते हैं वो चौड़े होकर के टूटकर अलग हो जाते हैं, जिनसे वैक्यूल्स का निर्माण होता है। यानी रिक्तिकाएं सिस्टर्नी से ही बनती हैं। जो सिस्टर्नी के किनारे हैं ये फूल करके चौड़े हो जाते हैं और टूटकर अलग हो जाते हैं, जिनसे वैक्यूल का निर्माण होता है। ये इस प्रकार से गोल गुहायुक्त होती है। तीसरी आपकी इसमें भी वही संरचनाएं दिखाई देती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, थैलिया, वेसिकल्स, ये क्या है, समूह में इकट्ठी मिलती हैं, ज्यादा संख्या में होती हैं, आकार में तो छोटी, आकार में इनसे छोटी होती है, और इसमें प्रत्येक जो वेसिकल का व्यास होता है वो लगभग 400 एंगस्ट्रोम से 800 एंगस्ट्रोम के करीब इनका व्यास होता है। उसी प्रकार से थैली सदृश संरचनाएं होती है, गोल या अंडाकार सी, और आकार में इनसे छोटी होती है। इसका डायग्राम मैं बना दे रहा हूं, वो डायग्राम आप बना लें सब।
इस प्रकार से आप बना लें। ये आपकी यूनिट मेम्ब्रेन है, इकाई झिल्ली। ये वैक्यूल, ये वेसिकल्स और ये आपकी सिस्टम है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी। इस तरह से चित्र बनाने आप। ठीक है, इसके बाद आते हैं इसके कार्य। गोल्जी बॉडी के कार्य, क्या क्या कार्य है। कार्य, पहला एंजाइम स्रावित करना। पहला जो कार्य है एंजाइम स्रावित करना। ठीक, गोल्जी बॉडी बहुत सारे एंजाइम स्रावित करती है। शरीर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो बनते हैं, वो सारे लगभग बहुत अधिकतर गोल्जी बॉडी ही स्रावित करती है। दूसरा जो होता है शुक्राणु, शुक्राणुओं के अग्रपिंडकों का निर्माण। शुक्राणुओं के अग्रपिंडकों का निर्माण करती है। तीसरा हार्मोन्स स्रावित करते हैं। तीसरा कार्य हुआ इसका हार्मोन स्रावित करना। चौथा कोशिका भित्ति निर्माण में सहायक। कोशिका भित्ति निर्माण में कोशिका की जो कोशिका भित्ति बनती है वो भी गोल्जी बॉडी के द्वारा ही बनती है। और एक और कार्य लिख लो, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण करती है। प्राथमिक लाइसोसोम, प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण। ये सारे कार्य और 2-3-4 कार्य हैं इसके। इतने कार्य लिख लो, इतने काफी हैं। ठीक है, लिख लेना। तो आज मैं गोल्जी बॉडी के बारे में लिखा, नोट सिस्टम ग्रुप में डाल दूंगा आपके, वहां से लिख लेना सारे। ये सारे कार्य सही तरीके से वहां से लिख लेना। यहाँ पे समझाने के लिए लिख दिए, बाकी वहां से लिख लीजिएगा। ठीक है, और डायग्राम अच्छे से नोट्स पे ही डले हुए हैं, बना हुआ है डायग्राम, वहां से बना लीजिएगा। अगर किसी की समझ में यहाँ से वीडियो पर नहीं आ रहा तो नोट से बना लीजिएगा और वहीं से इसके नोट्स लिख लीजिएगा। क्वेश्चन इसका पूरा वहीं से लिखेंगे। आज के लिए इतना करा रहे हैं। ठीक है, बाकी जो कराया जा रहा है उसे आप पढ़ते रहें, याद करते रहें। कुछ समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा से पूछ लें। ठीक है।